अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और डिस्कवर द वर्ल्ड में आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, शायद आप ये सब जानते हो कि जमीन का तकरीबन 71% हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है, लेकिन यहाँ ज्यादा हैरत की बात यह है कि रिसर्चर्स अभी तक सिर्फ तकरीबन 5% तक हिस्सा ही दरियाफ्त कर पाए हैं, और इस 5% के हिस्से से ही साइंसदान और रिसर्चर्स ने ऐसी चीजें ढूंढ निकाली हैं जिन्हें देखकर हम इंसान तो क्या, साइंसदान खुद भी हैरान और परेशान होकर रह गए हैं। दरअसल हमारी आज की वीडियो भी कुछ ऐसे ही हैरत अंगेज मौजू पर मबनी है। आज की इस वीडियो में हम आपको समंदर की गहराई से मिलने वाली कुछ ऐसी अनोखी चीजों के बारे में बताएंगे जिन्हें जानकर तमाम रिसर्चर्स और साइंसदानों के साथ साथ यकीनन आप भी अपने होश खो बैठेंगे। मगर वीडियो की जानिब आगे बढ़ने से पहले आपसे इतनी गुजारिश है कि अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आइए आगाज करते हैं आज की वीडियो का। जायंट ऑरफिश। दोस्तों, वैसे तो हमें समंदर में कई तरह की अजीबोगरीब मछलियां देखने को मिलती हैं, मगर मैक्सिको के साले समंदर में एक मरतबा रिसर्चर्स को एक ऐसी मछली देखने को मिली जो वाकई बाकी मछलियों से काफी मुख्तलिफ थी। दरअसल इस मछली को जायंट ऑरफिश के नाम से पुकारा जाता है। जब इस मछली पर रिसर्च की गई तो पता चला कि आमतौर पर इसकी लंबाई तकरीबन 18 फुट तक होती है, लेकिन ये बढ़कर 50 फुट तक भी जा सकती है, जबकि इसका वजन आमतौर पर 275 किलोग्राम तक होता है। ये एक अजीब सी पतली और लंबी मछली है जिसका मुंह काफी छोटा होता है। ये ज्यादातर समंदर की तकरीबन 3000 फुट की गहराई में पाई जाती है, जबकि ये रिसर्चर्स को अटलांटिक पैसिफिक ओशन में भी देखने को मिली है। दोस्तों, सन 2019 में चंद मछेरों ने मछलियां पकड़ने की गर्ज से इटली के एक एड्रियाटिक समंदर में जाने का प्लान बनाया। जब ये वहां पहुंचे तो कुछ ही दूर जाने के बाद इन्हें समंदर में कुछ तैरता हुआ नजर आया। पहले तो इन्हें कुछ समझ ना आया कि ये क्या चीज है, मगर जब इन्होंने गौर से देखा तो इन्हें पता चला कि समंदर के दरमियान में 2 हिरन तैर रहे थे और डूबने से बचने की पूरी कोशिश कर रहे थे। इसी कश्मकश में इन मछेरों ने हिरनों को बचाने का फैसला किया और अपनी जान की परवाह किए बगैर समंदर में छलांग लगा दी और इन्हें डूबने से बचाने में कामयाब हो गए। ये 2 हिरन इतनी दूर समंदर में आखिर कैसे पहुंचे थे ये न पता चल सका, मगर इन मछेरों की हिम्मत को दाद देनी चाहिए, क्योंकि इनकी जगह अगर कोई और होता तो शायद ऐसा बिल्कुल भी न करता। दोस्तों, आपने बेशुमार हॉलीवुड मूवीज में कई किस्म की शार्क्स देखी होंगी, मगर आज हम आपको जिस शार्क के बारे में बताने जा रहे हैं इसे शायद पहले कभी ना देखा हो। दरअसल इसे फ्रिल शार्क कहा जाता है, जो हैरत अंगेज तौर पर आदि सांप और आदि डायनासोर की तरह दिखती है। यह खौफनाक शार्क तकरीबन 6 फुट लंबी होती है, जबकि फ्रिल शार्क का मुंह भी बिल्कुल सांप जैसा ही होता है और इसके मुंह में 100 या 200 नहीं बल्कि 300 तक दांत होते हैं। आप जानकर चौंक जाएंगे कि इसके शिकार करने का अंदाज भी सांप ही की तरह होता है। 2007 में जापान के एक मछेरे ने इस खौफनाक तरीन शार्क को पकड़ लिया था और उसी वक्त इस पर पहली मर्तबा रिसर्च करके कैमरे में कैद कर दिया गया। डेड व्हेल फिश। दोस्तों, मार्च 2016 में मार्क वेंकट नामी शख्स अपने वालिद के साथ मछलियां पकड़ने की गरज से ऑस्ट्रेलिया के साले समंदर पर जा पहुंचा। जैसे ही ये समंदर के दरमियान पहुंचे तो इन्हें कुछ अजीब सी चीज तैरती हुई दिखाई दी। इन्हें दूर से देखने पर बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ी कश्ती उलट गई हो, मगर जैसे ही ये दोनों इसके पास पहुंचे तो जानकर इनके होश उड़ गए कि ये कोई कश्ती नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी मरी हुई व्हेल मछली थी, जिसकी बदबू भी समंदर में दूर दूर तक फैल चुकी थी। इनकी किस्मत अच्छी थी कि ये व्हेल के फटने से पहले ही वापस चले गए, क्योंकि जब भी कोई व्हेल मछली मर जाए तो उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरियाज या गैसेस बनना शुरू हो जाती हैं और ये गैसेस प्रेशर के तहत किसी भी वक्त व्हेल के जिस्म को फाड़ देती हैं और फिर एक धमाका होता है जिसके बायस इसके अंदर मौजूद सारा गंद दूर दूर तक फैल जाता है। इसलिए अगर आपको भी कोई मरी व्हेल नजर आए तो इसके करीब जाने की कोशिश मत कीजिएगा। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, इटली के समंदर से कुछ डाइवर्स को ऐसी चीज मिली जिसने साइंसदानों को भी काफी हैरत में डाल दिया था। दरअसल इन्हें वहां से एक टीन मिला जिसमें कुछ इदवायात बंद थी। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये आज के दौर से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। डाइवर्स ने इन इदवायात को निकाला और साइंटिस्ट के हवाले कर दिया। साइंटिस्ट ने जब लेबॉरेटरी में टेस्टिंग की तो ये बात जानकर इनके होश उड़ गए कि ये इदवायात तकरीबन 2000 साल पुरानी थी। मजीद रिसर्च के बाद पता चला कि ये आंखों की बीमारी के लिए बनाई जाती थी। इन इदवायात से एक बात कंफर्म है कि 2000 साल पहले भी मेडिकल साइंस काफी समझदार हुआ करती थी। प्यारे साथियों, एक रिसर्चर को समंदर में अजीबोगरीब चीज देखने को मिली। इसे देखकर बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि ये कोई पौधा है या कोई कीड़ा, क्योंकि ये अनोखी चीज हरकत भी कर रही थी। रिसर्चर ने इसे वहां से उठाया और अपने सीनियर्स को दिखाने ले गए, मगर इन्हें भी इस चीज की कुछ खास समझ ना आई और इन्होंने इसे वापस समंदर में फेंक दिया।
मगर जब साइंसदानों ने इसकी वीडियो देखी तो इन्होंने बताया कि ये कोई पौधा या कीड़ा नहीं बल्कि एक ऐसी मछली है जिसे बास्केट स्टारफिश कहा जाता है। यह समंदर की काफी ज्यादा गहराई में रहती है, इसलिए आम लोगों की नजर इस पर बहुत कम पड़ती है। प्यारे साथियों, वैसे तो हमें राह चलते किसी सड़क के किनारे या फिर अपने गली मोहल्लों में कभी न कभी 2-4 नोट मिल ही जाते हैं जिन्हें देखकर हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। मगर आपको कभी किसी समंदर के किनारे नोटों की गट्ठी मिल जाए तो आपको कैसा लगेगा? ऐसा ही कुछ एक नामालूम शख्स के साथ भी हुआ जो अक्सर समंदर किनारे दूर दराज समंदर से बहकर आने वाली चीजें ढूंढा करता था। कई बार तो इसे मोबाइल फोन्स और चंद सिक्के ही मिले, लेकिन एक बार इसे समंदर किनारे से एक ऐसा बॉक्स मिला जिसे देखकर वो खुशी से पागल हो गया। और होता भी क्यों ना, क्योंकि जब उसने ये बॉक्स खोला तो इसमें नोटों की गड्डी मौजूद थी। वैसे ऐसा हर किसी की किस्मत में नहीं लिखा होता। दोस्तों, एक मरतबा डाइवर्स को समंदर की तह में एक ऐसी चीज मिली जिसने दुनिया के तमाम साइंसदानों को सोच में डाल दिया। इन डाइवर्स को समंदर की गहराइयों में एक ऐसा टेबल मिला जिस पर पूरा कंप्यूटर सिस्टम सजा हुआ था। इस टेबल पर मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस और एक टेलीफोन भी पड़ा था। इस टेबल के पास ही एक रिवॉल्विंग चेयर भी रखी गई थी। साइंसदानों को जब इस अनोखी चीज का पता चला तो वो इस सोच में खो गए कि आखिर समंदर की इतनी गहराई में पूरा कंप्यूटर सिस्टम कौन रख सकता है और यहाँ इस कंप्यूटर को चला कौन सकता है। इस बात का कोई ठोस जवाब आज तक साइंसदानों को मालूम नहीं हो सका। आपको क्या लगता है कि ये कंप्यूटर सिस्टम समंदर की इस तह में किस तरह रखा होगा? कमेंट करके हमें भी जरूर बताइएगा। प्यारे प्यारे साथियों, वैसे तो आपने अपनी जिंदगी में सिर्फ इंसानों का ही कब्रिस्तान देखा होगा, मगर क्या कभी आपने कछुओं का कब्रिस्तान देखा है? अगर नहीं देखा तो आज की ये वीडियो देख लें। साल 2019 में कुछ डाइवर्स मलेशिया के स्पिडल आइलैंड में तैर रहे थे कि इन्हें तकरीबन 200 फुट की गहराई में कुछ अजीब सी चीज देखने को मिली। जब पास पहुंचे तो इन्हें वहां सैकड़ों कछुए मरे हुए नजर आए। ये मरे हुए कछुए बिल्कुल एक कब्रिस्तान का मंजर पेश कर रहे थे। इनमें से कुछ तो ढांचा बन चुके थे जबकि कुछ की बॉडी बिल्कुल ताजा हालत में थी। यहाँ सोचने की बात यह है कि सैकड़ों की तादाद में एक ही जगह मरे इतने ज्यादा कछुए आखिर कैसे जमा हो सकते हैं? तो इस बात का निचोड़ साइंटिस्ट ने यह निकाला कि शायद ये जगह टर्टल ग्रेवयार्ड होगी और पूरे समंदर के तमाम कछुए यहीं दफन होते होंगे। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मिस्र के शहर अलेक्जेंड्रिया के साले समंदर की गहराई में डाइवर्स को कुछ ऐसी अनोखी चीजें देखने को मिली जिन्होंने तमाम रिसर्चर्स के रोंगटे खड़े कर दिए। यकीनन आप भी जानकर दंग रह जाएंगे कि डाइवर्स को यहाँ से तकरीबन 64 के करीब शिप्स, 16 से ज्यादा किस्म के स्टैचूज, अजीब जुबान में लिखे हुए पत्थर और बेशुमार सोने से भरे खजाने भी मिले जो दूर दूर तक फैले हुए थे। पहले तो साइंटिस्ट और डाइवर्स को समझ ना आई कि इतनी सारी बड़ी बड़ी और कीमती चीजें यहाँ कैसे पहुंची, मगर जब इस जगह मजीद तहकीक की गई तो पता चला कि 2300 साल पहले इस जगह मिस्र का एक पूरा शहर आबाद था, लेकिन शायद कोई बहुत बड़ी सुनामी आई जिसके बायस ये पूरे का पूरा शहर डूब गया। अभी तक तो साइंटिस्ट समंदर का सिर्फ 5% हिस्सा ही दरियाफ्त कर पाए हैं और 95% बाकी मजीद समंदर में कितने अनोखे राज दफन है ये अभी तक किसी को कुछ नहीं मालूम।